बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ वालिदैन और अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम अहसन ख़ान है और मैं यहाँ पर आपको जनरल साइंस पढ़ाने आया हूँ। बेटा, सबसे पहले तो मैं आपको ये याद दहानी करवा दूँ कि कल हमने चैप्टर 3 बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट किया था और उसमें मैंने आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चंस और उसके साथ आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन करवाया था। बेटा, एक क्वेश्चन मैंने आपको टेक्नोलॉजी का करवाया था, एक मैंने आपको बायोटेक्नोलॉजी का करवाया था और उसके साथ एक लॉन्ग क्वेश्चन डीएनए रेप्लिकेशन करवाया था। बेटा, आज जो हमारा टॉपिक है वो आपको वाइट बोर्ड पे लिखा नज़र आ रहा होगा। कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने पहले ही ऐड कर दिया ताकि मुझे एक्सप्लेन करने में आसानी हो। तो बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इनटू बैक्टीरियम। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इनटू बैक्टीरियम। और बैक्टीरियम का जो प्लूरल होता है वो होता है बैक्टीरिया। मीन टू से आप ये कह सकते हैं कि बैक्टीरियम इज़ द सिंगुलर ऑफ बैक्टीरिया। तो बेटा, आज हमने करना ये है कि हम बैक्टीरिया को यूज़ करेंगे और उसमें जीन की इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। अब ये आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, लेकिन थोड़ी देर तक आपको ये तमाम तर बात समझ आ जाएगी। अगर आपको याद हो तो मैंने कल के लेक्चर में ये भी कहा था कि जब भी हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ह्यूमन के यूज़फुलनेस के लिए करते हैं तो हम कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़म इस्तेमाल करते हैं। और मैंने एग्ज़ाम्पल में ये भी लिखा था कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म बैक्टीरिया होता है। तो आज हम पहले इसको देखेंगे कि बैक्टीरिया को यूज़ कैसे किया जाता है, और फिर एक क्वेश्चन भी है कि वाई द यूज़ ऑफ बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया ही क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया के अलावा और भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं जिन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बैक्टीरिया ही क्यों। तो पहले तो हम स्टार्ट करते हैं इधर से कि इंट्रोडक्शन कैसे करवाया जाएगा। एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट टर्म है जेनेटिक्स इंजीनियरिंग। जेनेटिक मतलब जीन्स, इंजीनियरिंग मतलब कि उसके अंदर चेंजेस करना, जीन के अंदर चेंजेस करना, इट इज़ कॉल्ड जेनेटिक्स इंजीनियरिंग। ये भी एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है जीन के लिए। मिसाल के तौर पे किसी भी चीज़ का जीन है, वो मैंने किसी एक डोनर ऑर्गेनिज़म क्या होता है, वो जानदार जिससे जीन निकालने हैं, मैं उस डोनर में से उन जीन्स को निकालूंगा और वो जीन निकाल कर मैं बैक्टीरिया के अंदर डाल दूंगा। बैक्टीरिया क्या करेगा, बैक्टीरिया उसकी कॉपीज़ बनाएगा और जो चीज़ हमें चाहिए होगी वो चीज़ की क्या बनना शुरू हो जाएंगी, कॉपीज़ बनना शुरू हो जाएंगी। तो असल में जेनेटिक्स इंजीनियरिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम यूज़फुल जीन्स को लेते हैं, लेने के बाद उसको आइसोलेट करके डोनर ऑर्गेनिज़म से उनको इंसर्ट करवा देते हैं बैक्टीरियम के अंदर। अब बेटा, सवाल यहाँ पे ये आता है कि जैसे ही हम उनको बैक्टीरियम के अंदर ऐड करवाएंगे तो बैक्टीरिया के अंदर जैसे ही हम दूसरे जीन्स को ऐड करवाएंगे तो जाहिर सी बात है बैक्टीरिया के बॉडी स्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा, बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा। तो वो जो बैक्टीरिया की बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आएगा, हम ये कहेंगे कि बैक्टीरिया चेंज हो चुका है अपने जीन्स की बेस पर। तो अब हम इसको बैक्टीरिया का नाम नहीं देंगे, अब हम इसको एक स्पेसिफिक नाम से पुकारेंगे, वो होगा ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, या फिर हम इसको पुकारेंगे ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज़म। ठीक है, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया ऑर्गेनिज़म एक ही चीज़ है, आपने इसमें सिर्फ ट्रांसजेनिक का मीनिंग समझना है। ट्रांस का मतलब होता है चेंज और जेनिक का मतलब क्या होगा यहाँ पे, जीन्स, यानी जीन्स का चेंज होना, इट इज़ कॉल्ड ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज़म। तो बेटा, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम बैक्टीरिया के जीन्स को चेंज करते हैं और फिर बैक्टीरिया हमें उन्हीं जीन्स से यूज़फुल प्रोडक्ट देता है जो हमें चाहिए होती है। तो बेटा, ये आपका पेज नंबर 35 है, उसका फर्स्ट पैराग्राफ मैंने अभी आपको समझाया है। इसमें आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने गौर से सुनना है, बल्कि आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें बनेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इनटू बैक्टीरियम।
जीन एक्ट एज इंस्ट्रक्शन टू मेक स्पेसिफिक प्रोटीन्स विच आर यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पस इन बॉडी। जीन से हम बनाते क्या हैं? जीन से हम असल में बनाते हैं प्रोटीन। अगर आप बात प्रोटीन की करते हैं तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं ताकि आपको ये बात समझ आ जाए कि जीन से जिस प्रोटीन को हमने बनाना है उसमें से एक एग्जांपल प्रोटीन की इंसुलिन भी है। इंसुलिन के बारे में कहा जाता है कि इंसुलिन इज़ एन ह्यूमन प्रोटीन। इंसुलिन इज़ एन ह्यूमन प्रोटीन, कि इंसुलिन ह्यूमन प्रोटीन के लिए इस्तेमाल की जाती है। आप में से अक्सर बच्चों को पता होगा कि इंसुलिन तब इस्तेमाल की जाती है या उस पेशेंट को इस्तेमाल की जाती है के लिए जिसको डायबिटीज़ मेलाइटस होता है। अब ये डायबिटीज़ मेलाइटस क्या है? तो आपको बता दूं कि डायबिटीज़ मेलाइटस को आसान लफ्ज़ों में हम शुगर कहते हैं। यानी वो पेशेंट जो शुगर के पेशेंट होते हैं उन्हें डायबिटिक पेशेंट कहा जाता है, और उन्हीं डायबिटिक पेशेंट के लिए हम इंसुलिन तैयार करवाते हैं। अब जितनी भी इंसुलिन तैयार हो रही है वो सारी की सारी इसी प्रोसीजर के थ्रू तैयार हो रही है, विच इज़ कॉल्ड जेनेटिक्स इंजीनियरिंग। ओके, आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन जेनेटिक्स इंजीनियरिंग, तो इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है। जेनेटिक्स इंजीनियरिंग इज़ एन एडवांस्ड टेक्निक इन बायोटेक्नोलॉजी इन विच साइंटिस्ट सिलेक्ट एंड आइसोलेट, आइसोलेट का मतलब अलग करना, यूजफुल जीन जो चाहिए फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म, और उस ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है? डोनर ऑर्गेनिज्म, एंड इंसर्ट इनटू एन अदर ऑर्गेनिज्म, यूजुअली बैक्टीरियम। तो ये आपके पास डेफिनेशन आ जाएगी जेनेटिक्स इंजीनियरिंग। इसके एग्जांपल में आप इंसुलिन लिख सकते हैं। फिर आपका दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा डिफाइन ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। तो दूसरे शॉर्ट का आंसर आप लिखेंगे द ऑर्गेनिज्म दैट कंटेन अ फॉरेन जीन। इसमें फॉरेन इसको इसलिए पढ़ा जा रहा है क्योंकि इसमें जी साइलेंट है। फ़ॉरेन क्या होता है? आपने सुना होगा हमारा फ़लाँ रिश्तेदार फ़ॉरेन कंट्री से आ रहा है। फ़ॉरेन का मतलब बाहर से आने वाला। तो इसको दोबारा सुनिए, द ऑर्गेनिज़म, ऐसा ऑर्गेनिज़म डैट कंटेन अ फॉरेन जीन, जिसके अंदर बाहर से कोई जीन आता है, इट इज़ इन इट सेल, इट इज़ कॉल्ड ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज़म। तो उसको हम क्या नाम देते हैं? ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज़म। मिसाल के तौर पे यहाँ पर हमने जीन लिए यूज़फुल, किससे? डोनर ऑर्गेनिज्म से, और उसको किस में ऐड कर दिया? बैक्टीरिया। तो अब बैक्टीरिया के अंदर क्या आ जाएंगी? उसकी बॉडी में चेंजेस। दैट्स व्हाई वी सेड बैक्टीरियम इज़ नाउ कॉल्ड ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया और ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। तो बेटा यहाँ तक आपके 2 सवाल हो गए। क्वेश्चन लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहें। क्वेश्चन नंबर 1 था डिफाइन जेनेटिक इंजीनियरिंग, and the second one question is what do you know about transgenic organism। बेटा यहाँ तक आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और ये छोटा सा टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अब हमारा अगला टॉपिक है जो मैं लिख चुका हूँ ऊपर आपके सामने, वाई द यूज़ ऑफ बैक्टीरियम, कि हम बैक्टीरिया ही क्यों यूज़ करते हैं, कोई दूसरा ऑर्गेनिज़म क्यों यूज़ नहीं करते। तो बेटा मैं कुछ ऐसी वजूहात आपको बताने लगा हूँ जो आपकी बुक में प्रॉपर नहीं लिखी हुई। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैं जो आपको बताऊँ वाइट बोर्ड पर, इसको आप ज़रूर कॉपी करें और इसको गौर से देखें। सबसे पहले तो मैं आपके सामने बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बनाने लगा हूँ। बुक पे जो बना है उससे थोड़ा सा डिफरेंट बनाऊँगा ताकि आपको समझ आए। बैक्टीरिया का कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ठीक है, और इसके बाहर एक और दीवार होती है, एक और वॉल होती है। यकीनन आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि जो सबसे बड़ी बाहर वाली वॉल होती है उसको हम नाम देते हैं सेल वॉल, और अंदर वाली जो वॉल होती है उसको हम नाम देते हैं सेल मेम्ब्रेन। और ये आपने बात याद रखनी है, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। आप यूं भी कह सकते हैं कि जो बैक्टीरिया होता है इट इज़ प्रोकैरियोट। ये वर्ड भी आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। प्रो का मतलब होता है पहले, कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी ऐसे जानदार जो न्यूक्लियस से पहले दुनिया पे मौजूद थे, दे आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स, एंड द सूटेबल एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोट्स इज़ बैक्टीरिया। तो बेटा अब इसमें न्यूक्लियस तो हम नहीं बनाएंगे, लेकिन इसके अंदर डायरेक्टली इसके सेंटर में ऐसे करके मौजूद होते हैं क्रोमोसोम्स,
और बात वही है जो मैंने कल आपको अगर याद हो तो पेज नंबर 33 के टॉप पे क्रोमोसोम, न्यूक्लियस और वो तमाम तर चीज़ें बताई थी। उसको फिर थोड़ा सा रिवाइज़ कर देता हूँ कि क्रोमोसोम के अंदर क्या होगा, डीएनए, और डीएनए के अंदर आगे क्या होंगे, जीन्स, और फिर वो ही सारी बात जो हम पहले कर चुके हैं। लेकिन ऐसी क्या वजह थी कि हमने बैक्टीरिया ही यूज़ किया, तो वो ये थी कि बैक्टीरिया के पास एक एक्स्ट्रा ऑर्गेनेली होती है जिसको हम नाम देते हैं प्लाज्मिड। अगर इसको मैं आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो प्लाज्मिड इज़ आल्सो कॉल्ड एक्स्ट्रा डीएनए। यानी आप यूँ कहेंगे कि जो आपके पास बैक्टीरिया होता है या बैक्टीरियम होता है उसमें एक नहीं, उसमें 2 डीएनए होते हैं। एक डीएनए होता है जो कि उसके क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है, जो कि उसकी क्या चलाता है, जनरेशन, बल्कि आप यूँ कहेंगे जनरेशन टू जनरेशन, यानी उसकी नस्ल से आगे अगली नस्ल को कंटिन्यू रखता है। जबकि जो प्लाज्मिड होता है ये एक एक्स्ट्रा डीएनए होता है जो कि इसके अंदर पड़ा रहता है, इसका कोई काम नहीं होता, लेकिन ये वही एक्स्ट्रा डीएनए है जिसको हमने यूज़ करना है और काम के लिए, और यही हमारे काम में आएगा। एक तो ये वजह है कि हमने बैक्टीरिया को यूज़ किया कि इसके पास एक एक्स्ट्रा डीएनए है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बैक्टीरिया वाहिद एक ऐसा ऑर्गेनिज़म है जिसका रिप्रोडक्टिव रेट यानी रिप्रोडक्शन, इसकी पैदाइश का रेट बाकी ऑर्गेनिज़म से तेज़ है, फास्ट है। कितना फास्ट है कि हर एक बैक्टीरिया अपने आप को 20 मिनट के अंदर अंदर डिवाइड कर लेता है। यानी एक बैक्टीरिया 20 मिनट के अंदर अपनी अगली कॉपी बना लेगा, फिर वो उससे अगली, फिर वो उससे, यानी 20-20 मिनट के डिफ़र के ऊपर ये रिप्रोडक्शन रेट इनका क्या होता है, डिपेंड करता है। ये 2 वजूहात हैं, पहला एक्स्ट्रा डीएनए विच इज़ कॉल्ड प्लाज्मिड एंड द सेकंड वन इज़ इट्स रिप्रोडक्टिव रेट विच इज़ 20 मिनट्स पर हेड। तो बेटा ये आपका पेज नंबर 35 पे ही सेकंड टॉपिक था, व्हाई डू साइंटिस्ट यूज़ बैक्टीरिया इन जेनेटिक्स इंजीनियरिंग। अब मैं ये पूरा तो नहीं रीड करूँगा क्योंकि टाइम की जो टाइम है वो कम है, मैंने लॉन्ग क्वेश्चन भी करवाना है, तो मैं इसमें सिर्फ आपको फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट 3 लाइंस पढ़ने लगा हूँ, आपने वो सुननी है। ये आपका तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफ़ाइन प्लाज्मिड। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 3rd, वो क्या है, डिफ़ाइन प्लाज्मिड। तो बेटा इसका आंसर है एडिशनल सर्कुलर पीस ऑफ डीएनए। जो एडिशनल सर्कुलर पीस है डीएनए का कॉल्ड प्लाज्मिड, इसको हम प्लाज्मिड्स कहते हैं, और ये कहाँ पाया जाता है, आर आल्सो प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। आपको पता है ये जो सारा अंदर मटेरियल होता है जो कि इन तमाम तर ऑर्गेनेलीज को पकड़ कर रखता है, इस सारे मटेरियल को हम क्या नाम देते हैं, साइटोप्लाज्म। होपफुली यू अंडरस्टैंड द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अब जो बाकी पैराग्राफ है वो आपने खुद रीड कर लेना है, और इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। राइट साइड पे डायग्राम के नीचे बना हुआ है एमसीक्यूज़। अब बैक्टीरिया सेल डिवाइड टू फॉर्म 2 डॉटर सेल विद इन 20 मिनट्स, ठीक है, ये आपने इसमें से एमसीक्यूज़ बना लेने हैं। अब मैं आता हूँ अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। मैं आपको ये बात फिर बता दूँ कि ये एक्स्ट्रा प्लाज्मिड वाली बात और रिप्रोडक्शन रेट वाली बात आपने ये भी याद रखनी है। अब मैं जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन करवाने लगा हूँ उसके अंदर ये बात प्रॉपरली आपको नज़र आएगी। तो बेटा अगला जो आपका टॉपिक भी है और आपका एक्सरसाइज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, वो ये है, हाउ डू साइंटिस्ट इंसर्ट जीन इन बैक्टीरियम, कि साइंटिस्ट कैसे बैक्टीरियम के अंदर जीन्स को ऐड करते हैं। अब मैं पॉइंट्स के हिसाब से तो नहीं चलूँगा जो बुक पे हैं, मैं ज़रा अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको बताता हूँ। आपने सबसे पहले क्या करना है, मैं डायग्रामेटिकली बताऊँगा। साइंटिस्ट इंसर्ट जीन इन बैक्टीरियम। थोड़ा सा आपने शुरू से सपोज करना है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ ये एक सेल है। क्या है बेटा, ये एक सेल है, और ये एक ऐसा सेल है जिसके अंदर क्या पड़ी हुई है, प्रोटीन। लेकिन ये प्रोटीन अमाउंट में बहुत कम है, मुझे ये अबंडेंट अमाउंट में बहुत ज़्यादा चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसकी कॉपीज़ बनवाऊँगा। इसके लिए मैं इस सेल को ले लूँगा, इस सेल को मैं क्या करूँगा, इस सेल को काटूँगा। काटने के बाद इस सेल के अंदर जाऊँगा, वहाँ पर मुझे इस सेल के अंदर इसके क्या मिलेंगे, क्रोमोसोम्स। मैं उन क्रोमोसोम्स को बाहर निकालूंगा। वो क्रोमोसोम कुछ ऐसे होंगे, ठीक है। मैं उन क्रोमोसोम्स को भी क्या करूँगा, कट करूँगा, काटूँगा।
काटने के बाद मुझे क्रोमोसोम के अंदर से क्या मिलेगा? डीएनए। क्या मिलेगा? डीएनए। मैंने वो डीएनए साइड पे कर लेना। इसी तरह मैं एक बैक्टीरिया लूँगा, मैं एक बैक्टीरियम लूँगा। इस टाइम मैंने उसको एक्स एक्सिस पे बनाया। मैं उस बैक्टीरियम को लूँगा ऐसे और इसको भी कट करूँगा। कट करने के लिए पहले मुझे इसकी सेल वॉल काटनी पड़ेगी, फिर इसकी सेल मेम्ब्रेन काटनी पड़ेगी। ये इसके अंदर इसका क्रोमोसोम पड़े थे, ये इसका प्लाज्मिड पड़ा हुआ, ठीक है। अब इधर एक सवाल आता है कि भाई मैं काट किससे रहा हूँ? ये तो बहुत माइक्रो चीज़ें हैं, बहुत छोटी हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि इनको काटने के लिए, कटिंग करने के लिए किसकी? डोनर ऑर्गेनिज्म की। किसकी? डोनर ऑर्गेनिज्म की कटिंग के लिए और बैक्टीरियम की कटिंग के लिए एक सीज़र यूज़ होती है, और वो सीज़र है एंजाइम। अब एंजाइम के बारे में आपने पहले नहीं पढ़ा। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम एक केमिकल होते हैं, एक सीज़र केमिकल होता है जो कि चीज़ों को काट देता है, और इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। अब इसका नाम तो आपकी बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन मैं लिख देता हूँ ताकि इन्फॉर्मेशन आपके पास स्टोर रहे। वो एंजाइम जो यूज़ किया जाता है उसे नाम देते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस या एंडोन्यूक्लिएज। रिस्ट्रिक्शन या रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लिएज या न्यूक्लिएजेस, ये एंजाइम का नाम है। ये एक सीज़र है। इसी सीज़र से आपने डोनर ऑर्गेनिज्म को काट के उसका डीएनए निकालना है, और उसी सीज़र से आपने इसको काट के प्लाज्मिड को निकाल के काटना है। अब मैं यहाँ से डीएनए ले लेता हूँ। मिसाल के तौर पे ये डीएनए का स्ट्रक्चर था, थोड़ा सा इसमें से हिस्सा मैं डीएनए का ले लेता हूँ, तो वो हिस्सा डीएनए का ऐसे आ जाएगा। अब ये डीएनए है वो वाला, किसका डीएनए है? ये प्रोटीन का डीएनए, डोनर ऑर्गेनिज्म का। और इस प्रोटीन डीएनए के साथ मैं क्या करूँगा? इस प्लाज्मिड को लूँगा, लेकिन मैं इस प्लाज्मिड को आधा काट दूँगा इसी एंजाइम के साथ, और इसकी अटैचमेंट के लिए बिल्कुल जो इसके साथ अटैच होगा उतनी अटैचमेंट के लिए इसको काट के इसके साथ क्या कर दूँगा? अटैच कर दूँगा। मैं जैसे ही अटैच करूँगा ये तो प्लाज्मिड यहाँ से वैनिश हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। अब ये मेरे पास जो तैयार हुआ है, यहाँ पे अब एक नहीं, यहाँ पे 2 डीएनए हैं। एक डीएनए मेरे पास प्रोटीन का डीएनए है, और दूसरा डीएनए जो मेरे पास है वो प्लाज्मिड का है। तो मैं इसको नाम दूंगा, ये मेरे पास तैयार हो गया है रिकम्बिनेंट डीएनए। रिकम्बिनेंट डीएनए, री का मतलब दोबारा, कम्बिनेंट मिलना, यानी जो दोबारा आपस में मिल जाएंगे। अब मैं क्या करूँगा? जिस बैक्टीरिया को मैंने काटा था, जिस बैक्टीरिया को मैंने काटा था, मैं अब उस बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर उल्टा बना रहा हूँ, ऑपोजिट, ताकि मैं उसको ऐड कर सकूँ। ठीक है, आपको यकीनन समझ आ रही होगी। ये इसको मैंने ऑपोजिट स्वैप कर दिया। अब मैं क्या करूँगा? जो मेरे पास रिकम्बिनेंट डीएनए मटेरियल तैयार हुआ है, उसी रिकम्बिनेंट डीएनए मटेरियल को मैं दोबारा उसी बैक्टीरियम के अंदर ऐड कर दूंगा जिस बैक्टीरियम से प्लाज्मिड को निकाला था, और ये अब मैंने उसके अंदर इसको क्या कर दिया है? ऐड कर दिया। इसका बाकी अपना ही मटेरियल था, क्रोमोसोम थे और बाकी तमाम चीज़ें थी। और एक पेस्ट होता है, आइकॉनिक पेस्ट होता है, उससे हम क्या करते हैं? इसकी जो वॉल्स होती हैं इसको क्लोज कर देते हैं बैक्टीरिया की। अब क्या होता है? थोड़ी देर के बाद अब ये जो आपके पास एक बैक्टीरिया तैयार हुआ है, ये पूरे का पूरा कहलाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया, जिसको हम नाम देते हैं GMO, या फिर इसका नाम पड़ता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, इधर इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया GMB कहते हैं। या फिर इसका बेटा एक और नाम है, इसको हम नाम देंगे ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, क्योंकि इसके अंदर जीन्स क्या किए हैं? हमने चेंज किए हैं, ट्रांस किए हैं, डिफरेंट चेंज किए हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आप बेटा देखें इसमें फर्दर, तो आपको नज़र आएगा कि अब ये जो क्रोमोसोम है, हमने पढ़ा था ना क्रोमोसोम बैक्टीरिया के क्या करेंगे? 20 मिनट के बाद ये क्या बनाना शुरू कर देंगे? कॉपीज़। 20 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद तो क्या होगा? एक बैक्टीरिया से आगे कितने बैक्टीरिया पैदा हो जाएंगे? 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64। ठीक है, 2 का जो स्क्वायर है वो होता जाएगा, बनते जाएंगे बनते। तो ये आपके पास बहुत ज़्यादा ही
अबंडेंट यानी बहुत ज़्यादा अबंडेंट अमाउंट के अंदर बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो जाएंगे, और असल में उन बैक्टीरिया के अंदर जो चीज़ पैदा हो रही होगी वो असल में आपकी क्या होगी, प्रोटीन, जो कि आपको चाहिए थी। तो बेटा ये तरीका है जो कि यूज़ करके साइंटिस्ट जो हैं वो क्या करते हैं, जीन्स की इंसर्टेशन करवाते हैं और यूज़फुल प्रोडक्ट तैयार करवाते हैं। अब आप पेज नंबर 35 पर आ जाएं। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको गौर से सुन लीजिए। द फर्स्ट स्टेप फॉर इंसर्टिंग अ जीन इनटू बैक्टीरियल सेल इज़ द आइडेंटिफिकेशन। पहले आपने पता करना है कौन सा चाहिए और आइसोलेट, फिर उसको अलग करना है, ऑफ द जीन ऑफ डिज़ायर प्रोटीन। अपनी मर्ज़ी की प्रोटीन आपने लेनी है फ्रॉम द डोनर ऑर्गेनिज्म, उस डोनर से। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा मुझे इंसुलिन चाहिए, तो इंसुलिन इज़ माई डिज़ायर प्रोटीन। फिर ऑल एंजाइम इज़ यूज्ड, एन एंजाइम इज़ यूज टू कट द जीन। एक एंजाइम लेंगे जो जीन को काटेगा फ्रॉम द डोनर ऑर्गेनिज्म, पहले किससे, डोनर से। फिर आइसोलेट जो जीन करेंगे उसको अटैच कर देंगे प्लाज्मिड डीएनए के साथ, जिसको हम कहाँ से लेंगे, टेकन फ्रॉम बैक्टीरियम। लेकिन याद रखिएगा अगर आपने बैक्टीरिया से प्लाज्मिड लेना है तो पहले आपको बैक्टीरिया की सेल वॉल काटनी पड़ेगी, फिर आपको बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन काटनी पड़ेगी, फिर उसके अंदर मौजूद जो आपके पास प्लाज्मिड होगा वो बाहर आएगा। तो ये आपने याद रखना है कि जो एंजाइम आप यूज़ करेंगे बैक्टीरिया को काटने के लिए, उसी एंजाइम से आप डोनर की कटिंग करेंगे। अगली बात उन्होंने यही लिखी है, द सेम एंजाइम यूज फॉर कटिंग द डोनर इज़ यूज टू कट द प्लाज्मिड डीएनए एट अ स्पेसिफिक साइट सो द जीन कैन बी अटैच एट द कट एंड ऑफ द प्लाज्मिड। मतलब ये ज़रा गौर से सुनिएगा कि जिस पॉइंट से डीएनए काटा और यहाँ से जो प्लाज्मिड काटा था, इनके जो पॉइंट्स आपस में आपने ये वाले अटैच करने और ये वाले, ये बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। ओके, इसके बाद लिखा हुआ है बेटा कि द अटैच जीन ऑफ डिज़ायर प्रोटीन, जो आपकी मर्ज़ी की प्रोटीन थी, एंड द प्लाज्मिड डीएनए, उसी के साथ जो अटैच था, आर कलेक्टिवली कॉल्ड रिकम्बिनेंट डीएनए। अब हम इनको क्या नाम देंगे, जो रिकम्बिनेंट डीएनए कहलाएगा जब हम इन दोनों को अटैच करेंगे। कहता है रिकम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्ट बैक इन द सेम टाइप ऑफ बैक्टीरियम, कि उसी रिकम्बिनेंट डीएनए को जो अब तैयार हुआ है, अब हम उसी को सेम टाइप ऑफ बैक्टीरियम में ऐड करेंगे जिसमें से हमने प्लाज्मिड को निकाला था, फ्रॉम विच द प्लाज्मिड वाज आइसोलेटेड। The bacterium which taken in the recombinant DNA is now called genetically modified bacteria और transgenic organism। बेटा यहाँ तक आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है। इसके बाद जो डायग्राम बुक पे बनी हुई है, यकीनन वो और मेरी डायग्राम आपको कुछ हद तक मैच नज़र आएगी। मैंने ज़रा रफ फॉर्म में बनाई है समझाने के लिए, उन्होंने प्रॉपर बनाई हुई है, तो आपने वो डायग्राम भी कॉपी करनी है। उसके बाद उसके नीचे एक पैराग्राफ है, उसमें से आपने एग्जाम्पल की हेडिंग दे के 2 से 3 एग्जाम्पल्स लिखनी है सिर्फ। लास्ट पैराग्राफ वो क्या है, इन जेनेटिक्स इंजीनियरिंग जीन ऑफ वेरियस यूजफुल प्रोटीन, कौन कौन सी, इंसुलिन, एंजाइम फ्रॉम सिंथेटिक वेरियस मेडिसिन्स के लिए, वैक्सीन के लिए, ETC, ये तमाम तर चीज़ें प्रोटीन कहलाती हैं और इनके लिए हम ये मेथड यूज़ करते हैं जेनेटिक्स इंजीनियरिंग का और अपनी प्रोडक्ट्स को तैयार करते हैं। यकीनन इसमें जो 2 वर्ड लिखे हुए हैं वो आगे आएंगे। एक वैक्सीन का टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यकीनन आने वाले दिनों में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। बेटा इस आज जो हमने किया वो मैं आपको बता दूँ कि आज हमने 3 शॉर्ट क्वेश्चन किए हैं, 1 लॉन्ग क्वेश्चन किया है। अगर आपको इन 3 शॉर्ट क्वेश्चन, इस एक लॉन्ग क्वेश्चन में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कहीं पर आपको कोई बात नहीं समझ आई, चाहे वो कंसेप्चुअल है या चाहे वो थ्योरेटिकल है, तो वो आप सर शुजाउल हसन से बातचीत कर सकते हैं। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।